हर शख्स चाहे मर्द हो या औरत, उसकी दुनिया में उम्र मुकर्रर है और ना उससे घट सकती है और ना बढ़ सकती है। अल्लाह सुब्हान व तआला कुरान में फरमाते हैं, हर नफ्स को मौत का मजा चखना है। जब इंसान की जिंदगी का वक्त पूरा हो जाता है तो हजरत इजराइल अलैहिस्सलाम रूह निकालने के लिए आ जाते हैं। उस वक्त मरने वाले को दाएं बाएं जहां तक उसकी नजर जाती है फरिश्ते ही फरिश्ते दिखाई देते हैं। मोमिन के पास रहमत के फरिश्ते होते हैं और बाआसानी रूह निकल जाती है जैसे आटे से बाल निकाला जाता है। और अगर मरने वाला नाफरमान है या काफिर है तो अजाब के फरिश्ते नजर आते हैं और रूह बहुत सख्ती से निकालते हैं। फरिश्ते दिखने के बाद तौबा कबूल नहीं होती क्योंकि उस वक्त की छुपी बातें जाहिर हो चुकी होती हैं। सही बुखारी की हदीस है कि जब इंसान मर जाता है तो उस आलम में मुंतकिल होकर आलम बरज़ख में पहुंच जाता है। अभी उसे कब्र में भी ना रखा जाए या आग में भी ना जलाया जाए, उसमें समझ और शऊर होता है और अजाब के दुख दर्द और आराम व राहत को महसूस करता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब लाश चारपाई पर रखी जाती है उसके बाद कब्रिस्तान ले जाने के लिए लोग उसे उठाते हैं। अगर वो नेक था तो कहता है कि मुझे जल्दी ले चलो, और अगर वह नेक न था तो वह घर वालों से कहता है कि हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहाँ ले जा रहे हो। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इंसान के सिवा हर चीज उसकी आवाज सुनती है। अगर इंसान उसकी आवाज को सुन ले तो बेहोश हो जाएगा। मुर्दे को कब्र में दफन करने के बाद मुर्दे की रूह जिस्म में वापस लौटाई जाती है। फिर कब्र मुर्दे को दबाती है, मोमिन की इस तरह जैसे माँ बच्चे को, और काफिर को इस तरह कि इधर की पसलियां उधर हो जाती हैं। दो फरिश्ते जिनका नाम मुनकिर और नकीर है, उनकी शक्ल बहुत डरावनी और बड़े बड़े दांत जिनसे जमीन चीरते हुए आते हैं और मुर्दे को झंझोरते हुए उठाएंगे और ये 3 सवाल करते हैं। पहला सवाल, मन रब्बु का, तेरा रब कौन है। दूसरा सवाल, मा दीनु का, तेरा दीन क्या है। तीसरा सवाल, मा कुन्तु तकुलु फी हाजल रजुल, इसके बारे में तू क्या कहता है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। पहले सवाल के जवाब में मोमिन कहता है मेरा रब अल्लाह है। दूसरे सवाल के जवाब में कहता है कि मेरा दीन इस्लाम है। तीसरे सवाल के जवाब में कहता है कि वह अल्लाह के रसूल है। इसके बाद आसमान से एक अल्लाह का मुनादी आवाज देता है कि तूने सच कहा। तो इसे इसके लिए जन्नत के बिछौने बिछा दिए जाते हैं और उसे जन्नती कपड़े पहना दिए जाते हैं और जन्नत का एक दरवाजा खोल दिया जाता है और उसकी कब्र को वसी कर दी जाती है। और काफिर पहले सवाल के जवाब में कहता है हाय हाय मुझे नहीं पता। फिर दूसरे सवाल के जवाब में कहता है हाय अफसोस मुझे नहीं पता। और तीसरे सवाल के जवाब में कहता है हाय हाय अफसोस मैं नहीं जानता। फिर आसमान से एक मुनादी आवाज लगाता है कि तूने झूठ कहा। तो इसके नीचे आग का बिछौना बिछा दिया जाता है और जहन्नम का दरवाजा खोल दिया जाता है और कब्र उस पर तंग कर दी जाती है। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कब्र में काफिर पर जरूर 99 अजदहे मुसल्लत कर दिए जाते हैं जो कयामत तक उसको डसते रहते हैं। उनके जहर का ये आलम है कि अगर उनमें से एक भी जमीन पर फूंक मार दे तो जमीन बिल्कुल सब्जी ना उगाएगी। मामूली बातों पर भी कब्र का अजाब होगा। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुम से रिवायत है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों के पास से गुजर हुआ तो आपने फरमाया इनको अजाब हो रहा है और किसी बड़े गुनाह के सबब नहीं हो रहा बल्कि ऐसी मामूली बातों पर जिससे ये बच सकते थे। फिर आपने दोनों के गुनाहों की तफसील बताई कि इन दोनों में से एक तो पेशाब करते वक्त पर्दा नहीं करता था, एक और रिवायत में है कि पेशाब की छींटों से नहीं बचता था और दूसरा चुगली करता फिरता था। फिर आपने एक टहनी मंगा कर बीच में से उसको चीर कर आधी उस कब्र में गाड़ दी और आधी दूसरी कब्र में गाड़ दी। साहबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपने ऐसा क्यों किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद इन दोनों का अजाब उनके सूखने तक हल्का कर दिया जाए। ये सही बुखारी की रिवायत है। अल्लाह कब्र के अजाब से हम सब की हिफाजत फरमाए, आमीन। अगर यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने मोमिन दोस्त व अजीजों तक पहुंचाएं। हमारा रब ऐसे बंदों से खुश होता है जिसने इस्लाम की अच्छी बात सुनी और सबको बताई। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें।